रात का अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि बेबसी और तकलीफ के आंसू थे। उसका नाम था रहमत, लेकिन उसकी जिंदगी में रहमत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। एक समय था जब वह एक समृद्ध व्यापारी था, कई दुकानों का मालिक, इज्जतदार इंसान। लेकिन फिर एक परीक्षा आई। कारोबार में धोखा, अपनों की बेवफाई और फिर बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। अब वह एक फकीर की तरह जी रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस समय कौन आ सकता था? रहमत ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा रोशनी से दमक रहा था और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अजनबी ने कहा, बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रहमत ने हैरानी से सिर हिलाया और उसे अंदर आने दिया। अजनबी बोला, मैंने तुम्हारी परीक्षा की कहानी सुनी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कठिनाइयां सिर्फ उन्हीं पर आती हैं जिन्हें अल्लाह मजबूत बनाना चाहता है? रहमत ने ठंडी सांस ली, मगर मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि यह परीक्षा कब खत्म होगी। अजनबी मुस्कुराया और कहा, अल्लाह आजमाता है, मगर अकेला नहीं छोड़ता। देखना, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रहमत अजनबी की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गया। क्या सच में उसकी जिंदगी बदल सकती है? क्या वह फिर से इज्जत और सुकून की जिंदगी जी सकता है? अजनबी ने रहमत के कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, सब्र से काम लो, क्योंकि जो गुजर रहा है वह सिर्फ एक परीक्षा है। रहमत ने आह भरते हुए कहा, लेकिन परीक्षा का कोई किनारा भी तो होना चाहिए ना। मैं सालों से सब्र कर रहा हूँ, मगर मेरी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। अजनबी हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे लिए एक दरवाजा खुलने वाला है, बस हिम्मत मत हारो। याद रखना, अल्लाह आजमाता जरूर है, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता। यह कहकर अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और रहमत के हाथ में रख दी। इसे सुबह खोलना, कहकर वह दरवाजे से बाहर चला गया। रहमत हैरानी से उस थैली को देखता रहा। जैसे ही उसने सिर उठाया, अजनबी वहां से गायब हो चुका था। कांपते हाथों से रहमत ने थैली खोली। अंदर कुछ सोने के सिक्के चमक रहे थे। रहमत की आंखें सोने के सिक्कों को देखकर फटी रह गईं। उसने कई बार थैली खोली और बंद की, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। यह कैसे मुमकिन है? वह अजनबी कौन था? और उसने मुझे ये सिक्के क्यों दिए? उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दिल कहता था, यह अल्लाह की मदद है, मगर दिमाग कह रहा था, यह एक और परीक्षा भी हो सकती है। सुबह होते ही रहमत ने फैसला किया कि वह इन सिक्कों से अपनी जिंदगी फिर से संवारने की कोशिश करेगा। वह बाजार की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह एक दुकान के पास पहुंचा, उसके सामने एक गरीब औरत आकर गिर पड़ी। बाबा, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दो। रहमत ने अपनी मुट्ठी में थैली को और कस लिया। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया, यह दौलत मेरी परीक्षा है या इनाम? रहमत के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली थी और उसके सामने वह भूखी औरत अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। बच्चों की आंखों में वही बेबसी थी जो रहमत सालों से झेल रहा था। दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। अगर मैं ये सिक्के दे दूं तो मेरा क्या होगा? लेकिन दिल की गहराइयों से एक आवाज आई, अल्लाह आजमाता है, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता। रहमत ने गहरी सांस ली और थैली में से कुछ सिक्के निकालकर औरत की हथेली पर रख दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दुआएं देती हुई चली गई। रहमत का दिल हल्का महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, बाजार में हलचल मच गई। बादशाह का संदेशवाहक आ रहा है। रास्ता दो। रहमत ठिठक गया। लोग इधर उधर हटने लगे।
एक सिपाही ऊंची आवाज में पुकारा, क्या यहाँ कोई रहमत नाम का व्यक्ति है? बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया है। रहमत हैरान रह गया। बादशाह, मुझे। रहमत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बादशाह का संदेशवाहक मुझे क्यों बुला रहा है? क्या यह कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी या फिर उसकी तकदीर का दरवाजा खुलने वाला था? लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। संदेशवाहक ने कहा, आइए, बादशाह आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रहमत चुपचाप संदेशवाहक के साथ हो लिया। दरबार पहुंचकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर सोने से सजी दीवारें, महंगे कालीन और सामने एक भव्य सिंहासन पर बादशाह बैठे थे। बादशाह ने रहमत को ध्यान से देखा और कहा, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसने आज बाजार में एक गरीब महिला को सोने के सिक्के दिए थे? रहमत का दिल जोर से धड़कने लगा। जी, लेकिन आपको यह कैसे पता? बादशाह मुस्कुराते हुए बोले, वह महिला मेरी माँ थी। रहमत के कदम लड़खड़ा गए। यह क्या हो रहा था? बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, मेरी माँ रोजाना फकीरी का रूप धारण कर लोगों की हालत देखती हैं। आज उसने तुम्हारी दरियादिली और सच्चाई को देखा और मुझे बताया। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार के प्रमुख सलाहकार बनो। फिर बादशाह ने एक सेवक को इशारा किया, जो एक बड़ी थैली लेकर रहमत के पास आया और उसे दे दी। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का इनाम है। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। सचमुच अल्लाह आजमाता है, मगर अकेला नहीं छोड़ता। रहमत की आंखों में आंसू थे और उसका दिल भर आया। वह सोचने लगा, यह सब कैसे हुआ? जिस व्यक्ति को कभी किसी ने नहीं पूछा, आज उसी को बादशाह ने अपने दरबार में बुला लिया था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बादशाह ने रहमत की ओर मुड़ते हुए कहा, रहमत, तुमने अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में गुजारी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। अल्लाह ने तुम्हें गरीबी में दया और करुणा दी, और अब तुम हमारे दरबार के एक महत्वपूर्ण सलाहकार बनोगे। रहमत ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ बादशाह साहब, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। बादशाह मुस्कुराए, तुम जितने साधारण दिखते हो उतने हो नहीं। तुम्हारी दरियादिली और ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। यही सब्र और विश्वास तुमने हमें सिखाया है। रहमत ने अपनी आंखों में झांकते हुए कहा, सच में यह सब अल्लाह की मदद से हुआ है। अगर अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद न होते तो मैं इस स्थिति में कभी नहीं होता। फिर बादशाह ने उसे बड़ी थैली दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने न केवल दूसरों की मदद की बल्कि अपने विश्वास को भी नहीं खोया। तुम अब हमारे दरबार के एक सम्मानित सदस्य हो। रहमत ने आभार व्यक्त किया और उसके दिल में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी थी। अब वह अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए और भी ज्यादा मदद करने की सोचने लगा। कहानी का संदेश, जिंदगी में हमें जो भी कठिनाइयां मिलती हैं, वे केवल हमारी परीक्षा होती हैं। अगर हम ईमानदारी, सब्र और विश्वास के साथ उसका सामना करें तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ता। वह हमारी मदद करता है और हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है, जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें।